अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कौन सी वैल्यू होगी आप लोग देख लें। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब इस पूरे टॉपिक में जो MCQ आता है या कोई भी आपके पास FSC में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके पास कैसे होगा। आपको कोई भी रीडिंग दे दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा हाँ जी ये बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी मेजरमेंट में 1 से लेकर 9 तक कोई भी अगर आपके पास डिजिट आ जाता है तो याद रखें वो आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट। प्रॉब्लम किसका होता है, जीरो का। जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो याद रखें फॉर एग्जांपल अगर इन डिजिट्स के बिटवीन कहीं पे जीरो आ जाए तो वो आपके पास जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 1 0 2 0 3 0 4 आपके पास लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके पास सिग्निफिकेंट है और जीरो आपके पास इन बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 7। फॉर एग्जांपल अगर कोई जीरो इन डिजिट्स के लेफ्ट पे आ जाता है तो याद रखें वो कभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.00203 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 00 और ये जीरो ये आपके पास लेफ्ट पे आते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रूल आपके पास कौन सा वाला है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीरो इन डिजिट्स के राइट पे आ जाता है तो याद रखें मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट, वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो नंबर हो सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, पॉइंट की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है और उसमें जीरो आता है तो याद रखें वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 2.100 ये आपके पास एक पॉइंट वाली मेजरमेंट है, डेसिमल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है और ये जो दो जीरो आपके पास है ये कहाँ पे आते हैं, राइट पे, तो ये सिग्निफिकेंट है। और टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरी जो आपके पास टाइप आती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर आपको इंटीजर फॉर्म में गिवन है, उसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ तो याद रखें वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट। फिर हम लोग लीस्ट काउंट दे के डिसाइड करेंगे कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फॉर एग्जाम्पल 8000 kg आपके पास कोई भी मेजरमेंट है तो आपने सबसे पहले देखना होगा, पहले तो ये वाली चीज़ ये आपके पास एक इंटीजर नंबर है, कोई भी डेसिमल फॉर्म में नंबर नहीं लिखा हुआ और ये 3 जीरो कहाँ पे आ जाते हैं, राइट पे। अब ये राइट वाले जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं तो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे, आपने देखना होगा इसका लीस्ट काउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल जिस इंस्ट्रूमेंट से ये हम रीडिंग मेजर करते हैं उसका लीस्ट काउंट 1 kg है तो फिर ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे और टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 4। और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने का मेथड कुछ इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल ये रीडिंग आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं जिसका लीस्ट काउंट कितना है, मैं सपोज कर लेता हूँ 10 kg। तो याद रखने का एक मेथड है, अगर जीरो लीस्ट काउंट में आ जाता है तो एक जीरो उस रीडिंग में सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो टोटल सिग्निफिकेंट जीरोस 2 होंगे, एक 8 आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 3। और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने का मेथड कुछ इस तरीके से है। सिमिलरली अगर आपके पास 100 आ जाता है लीस्ट काउंट तो फिर 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ पे 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आप इस मेथड को यूज़ करके इंटीजर नंबर में राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक MCQ है, इन अ क्रिकेट मैच 500 spectators are counted 1 by 1. How many significant figure will be there in final result? इस 500 में कितने significant figures होंगे याद रखें। अब ये राइट वाले जीरो हैं और ये इंटीजर नंबर आपके पास आ रहा है तो क्या आपको लीस्ट काउंट गिवन है या नहीं। 1 by 1 का मतलब क्या होगा, एक टाइम में आपने एक को एक ही कंसीडर किया, इट मीन्स लीस्ट काउंट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, वो आपके पास 3 हो जाएंगे। एक और रूल होता है इन साइंटिफिक नोटेशन, फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में गिवन है 2.10000 10⁴ तो याद रखें यहाँ पे 10⁴ के अलावा सारे जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 5। एक स्पेशल आपके पास केस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8000 लिखा हुआ है प्रीवियस में और इसमें डिफरेंस ये होगा, प्रीवियस हमने 8000 kg वाली एग्जांपल डिस्कस की थी, याद रखें यहाँ पे सिर्फ 8000 लिखा हुआ है, कोई भी यूनिट साथ लिखा हुआ नहीं है।
तो फिर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो याद रखें ये वाले 0 फिर आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है। अब डिफरेंस ये है, वो 8000 kg आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी होगा, तो उस लीस्ट काउंट को देख के डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ 8000 लिखा हुआ है, साथ कोई भी यूनिट लिखा हुआ नहीं है। इट मीन्स इसको हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया, ये जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। अगर इसके साथ यूनिट नहीं लिखा हुआ, जस्ट ये आपके पास एक नंबर है। नॉट मेजर्ड बाई यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, हमने इसको किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मेजर नहीं किया, तो फिर इसमें लीस्ट काउंट इन्वॉल्व भी नहीं होगा। तो याद रखें फिर राइट वाले 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आपके पास फिर इस केस में कितनी आ जाएगी, 1 आपके पास आ जाती है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, अगर हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने एक वर्डिंग ध्यान में रखनी है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, और इस वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 रीडिंग्स हैं और आप तीनों को ऐड करते हो, 1.123 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.12 1.1। अगर आप देखें तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। दूसरी वाली रीडिंग में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इस रीडिंग में आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है। तो याद रखना है रूल के अकॉर्डिंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस मीन्स जितनी रीडिंग्स को आप ऐड कर रहे हो, किसी भी रीडिंग में कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, जितने कम से कम डेसिमल प्लेसेस किसी भी रीडिंग में होंगे, आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब आंसर 3.343 आ रहा था, बट आपने यहाँ पे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर रखना है, बिकॉज कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने थे, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ड्रॉप्ड डिजिट होगा और 3 आपके पास क्या होगा, रिटेन डिजिट होगा। इसको आप लोग राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ करने का मेथड क्या होता है, अगर ड्रॉप डिजिट लेस देन आपके पास 5 है तो रिटेन में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 3.3 आपके पास आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते वक्त आप लोगों ने जहन में जो रूल रखना है वो क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या होगा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखें, एक रीडिंग है 45.26 और फिर 2.41 को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो और आंसर आपके पास ये आ जाता है। आप देखें आपकी पहली रीडिंग जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी रीडिंग्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप ये देखें कम से कम किसी भी रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कम से कम जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी भी रीडिंग में, आपके आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कम से कम कितने हैं, 3। आपके आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 3 तक आप लोग रखेंगे, बाकी सारा आप लोग ड्रॉप कर देंगे। तो 0 यहाँ पे ड्रॉप डिजिट आपके पास हो गया, 9 आपके पास क्या होगा, रिटेन डिजिट। 0 लेस देन 5 है तो आपके पास रिटेन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, 109 आपके पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। और फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला यहाँ पे MCQ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, ये वाला आपके पास MCQ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 14 मल्टीप्लाई बाई 8 इज। तो ऑप्शन आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बहुत सिंपल है, आपने उनको मल्टीप्लाई किए बगैर भी आंसर दे सकते हो। कैसे, एक रीडिंग में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और दूसरी रीडिंग में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल क्या था, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो कम से कम इस रीडिंग में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में भी कितने होंगे, 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा वाला ठीक होगा, 1। बट ये MCQ इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही MCQ ऐसे भी आ सकता है कि 14 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपके ऑप्शंस में 112 भी हो सकता है और 100 भी होगा। तो फिर दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, तो याद रखें 112 ऑप्शन ठीक नहीं है, फिर आपके पास 100 ऑप्शन ठीक होगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आंसर अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक 100 कैसे बनता है, इस चीज़ को समझें। 14 मल्टीप्लाई में 8 करूं तो 8 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस रीडिंग में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1। तो आपके आंसर में भी 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 112 लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फिर आपने करना ये है, इस रीडिंग को राउंड ऑफ करना है अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये देखें 112 आपके पास वर्ड है,
तो 1 तक आपने रखना है, आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, बाकी आपने ड्रॉप कर देने हैं। तो ये वाला 1 आपके पास कौन सा डिजिट हो गया, ड्रॉप्ड डिजिट, और ये 1 आपके पास कौन सा वाला हो गया, रिटेन डिजिट। ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है तो रिटेन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, और बाकी 2 को आपने ड्रॉप करना है। तो याद रखें, अगर एज अ होल कोई होल नंबर है, इंटीजर फॉर्म में नंबर है, तो जिन डिजिट्स को आप लोग ड्रॉप कर रहे होंगे, आप एज इट इज़ ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी जगह आप लोग 0 को रिप्लेस कर देंगे। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स, जैसे कि यहाँ पे है पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स, अगर आप ड्रॉप करेंगे, ख़त्म कर दें, कोई इशू नहीं होता। बट पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स, होल नंबर में अगर आप किसी डिजिट को ड्रॉप करोगे तो उनकी जगह आप लोगों ने 0 प्लेस कर देना है। ये एफएससी वाली बुक में नहीं है, तो आप लोगों ने याद रखना है इस मेथड को। तो 112 का राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 100 आएगा। और आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर में राइट वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास एक ही आ जाएगा। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो कम से कम एक सिग्निफिकेंट फिगर थे, आपके आंसर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 112 को राउंड ऑफ करने का मेथड फिर ये वाला है। एक और एमसीक्यू है यहाँ पे, इन सारे डिजिट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस सारे में कितने होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कैलकुलेटर हमने यूज़ करना है। नहीं, आपने इसको सॉल्व नहीं करना। हमें ये पता है जितनी भी रीडिंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डिपेंड करता है किसी भी रीडिंग में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप इस रीडिंग में देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस सारे में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब एक रीडिंग में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने हैं, 1। आपका आंसर 1 तक रहेगा, तो ऑप्शन आपके पास कौन सा वाला ठीक है, ए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। इन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 26.562। फिर एडिशन का रूल यूज करें, और वो रूल आपके पास क्या था, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। पहली रीडिंग में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, दूसरे में आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है। आपका आंसर सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो 26.55 तक आप लोगों ने रखना है, बाकी सारे आपने ड्रॉप कर देने हैं। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। लास्ट एमसीक्यू देख लें। स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज विद द लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। तो द मेजर्ड वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज इज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.001 है, अगर आप उससे कोई इंस्ट्रूमेंट कोई मेजरमेंट लेंगे तो आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो इसमें सिर्फ आप लोगों ने ट्रिक ध्यान में रखना है। लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं, तो याद रखें रीडिंग में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ही डिजिट्स होंगे। इसमें आपके पास 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपके पास ऑप्शन ठीक होगा। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आप बताना चाहते हो। और अगर फॉर एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो भी आप लोग हमें सेंड कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।